एफआईज के एक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बाजार में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में किन सेक्टर में एफआईज की खरीदारी बढ़ी है तो कहाँ बिकवाली है, ये जानकारी जानते हैं मिताली से। बताइए मिताली, पूरी रिसर्च आपकी। जी, तो एफआईज ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पे बाइंग करी है, लेकिन हम 15 अप्रैल तक की बात करें तो कुल 29,000 करोड़ के आसपास की एफआईज ने बिकवाली करी है। सेक्टोरल एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, रिवर्सल दिख रहा है ट्रेंड्स का। जहाँ जहाँ पिछले 3 महीने में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी, अब एफआईज उन सेक्टर्स में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और माइनिंग, हेल्थ केयर उन सेक्टर्स में शामिल है। एफआईज की खरीदारी जहां कायम है वो अभी भी टेलीकॉम सेक्टर है, जहां जनवरी से लेकर अभी तक हमें कंटिन्यूस बाइंग एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। एफआईज की नई खरीदारी कुछ सेक्टर्स में हुई है, उसमें एफएमसीजी और पावर सेक्टर का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आईटी प्रोमिनेंट रहा, साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल और गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें एफआईज के थ्रू आती हुई दिखी है। अब कंपेयर करें हम अगर एफआई और डीआईआईज का डेटा जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे कि एफआईज ने जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी। जो मार्च में थोड़ी ठंडी नजर आई, थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन मिड अप्रैल तक आप देखें तो ये जो फिगर है ये वापस नेगेटिव, यानी कि सेलिंग हमें प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वही डीआईआईज ने यहाँ पे अपनी पकड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए वापस एक रुझान के रूप में यहाँ पे दिखाई है। अब सेक्टोरल एक्टिविटी वापस उस पर नज़र डालें तो टेलीकॉम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिल रही है। आप मिड अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली। साथ ही एफएमसीजी और पावर सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां पे इस मिड अप्रैल के सत्र में हमें बाइंग इन सेक्टर्स में नजर आई। पावर सेक्टर्स भी यहाँ पे शामिल है। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात कर रही थी कि कंटिन्यूस पहले थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सेलिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नज़र आई है। आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियलिटी और केमिकल्स, इन सब में ही आप देखें तो अच्छी खासी हमें मिड अप्रैल तक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक हम बात करें कि कंटिन्यूस सेलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, तो उन सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल एफआईआईज अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी एफआईआईज की सेक्टोरल एक्टिविटी 15 अप्रैल तक अपडेटेड। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। तो ये कुछ सेक्टर्स पे एफआईज अपनी खरीदारी बढ़ा रहे हैं, वहीं कुछ सेक्टर्स पे बिकवाली भी कर रहे हैं। टेलीकॉम